हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला डीएलएड स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो मिलती है। फर्स्ट सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की वीडियो प्लेलिस्ट में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, जो कि आप लोगों को अरेंज वे में मिल जाएगी। और सेकेंड सेमेस्टर की मैथ की जो भी मैंने क्लास ली हैं उनकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। और जो भी आगे जिन भी सब्जेक्टों की मैं क्लास लूँगी, जो भी आप लोगों के साथ मैं सेकेंड सेमेस्टर का जो भी सिलेबस डिस्कस करूँगी, उन सब की भी मैं प्लेलिस्ट बना दूँगी। आप लोगों को वो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मेरे टेलीग्राम चैनल मैंने लिंक दे रखी है, आप उससे जाकर उससे भी जुड़ जाएं। और जीमेल आईडी है, वो भी मैंने आप लोगों को शेयर किए। जो भी वीडियो से या जो भी क्वेश्चन से जुड़े हुए डाउट हों, वो आप लोग मेल कर सकते हैं मुझे, तो मैं उन पर डिस्कस करूँगी। और आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे और उनसे थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, ताकि अपने जो भी कॉलेज ग्रुप हैं उनमें से मैं शेयर करें, ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास। तो चलिए आज देखते हैं हम साइंस की क्लास। इससे पहले की वीडियो में हमने जाना कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रह कैसे उत्पन्न हुए और सौरमंडल किसे कहते हैं, सौरमंडल का प्रधान ग्रह कौन सा है। और आज चलिए हम ग्रहों के बारे में समझते हैं कि ग्रह कौन कौन से हैं और वे सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में कौन सा ग्रह कर पाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। हम इन तारों को नंगी आंखों से देख सकते हैं। ये तारे हमें आकाश में दिखाई पड़ते हैं। पृथ्वी से बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति व शनि ग्रह नग्न आंखों से दिखते हैं। नग्न आंखों से ये ग्रह दिखते हैं। कौन कौन से? सूर्य, बुध, शुक्र, मंगल, बृहस्पति और शनि ग्रह नग्न आंखों से हम देख सकते हैं। चलिए ये है हेडिंग, घटते हुए आकार के क्रम में ग्रहों के नाम। घटते हुए क्रम में ग्रहों के नाम। तो इसमें क्या है? पहला है बृहस्पति, दूसरा है शनि, तीसरा है वरुण, चौथा है अरुण, पांचवा है पृथ्वी और छठा है शुक्र, फिर है मंगल, फिर है बुध। और बुध जो ग्रह है वो सूर्य ग्रह के सबसे नज़दीक ग्रह है। कौन सा है? बुध। और ये किस रंग का होता है? ये भूरे रंग का होता है या सांवला होता है? ये भूरे रंग का या सांवला ग्रह होता है। चलिए ये चार्ट है। सौरमंडल के ग्रहों के नाम। सौरमंडल के ग्रहों के नाम: सूर्य से दूरी, सूर्य की परिक्रमा अपने अक्ष पर। चलिए देखते हैं ग्रहों के नाम, रंग और किलोमीटर, परिक्रमा करने का दिन, एक चक्कर लगाने का समय, कौन सा ग्रह कितने दिन में और कौन सा ग्रह सूर्य से कितनी दूर है और वह कितने दिनों में परिक्रमा करता है और एक चक्कर लगाने में उसे कितने दिन लग जाते हैं। तो सबसे पहले हम बुध का देखते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बुध का देखेंगे। बुध ग्रह जो है वो कैसा है? सांवला है और भूरे रंग का है। कैसा है? सांवला है या भूरे रंग का है। और यह सूर्य से कितनी दूर है? 6 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से। और यह परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 दिनों में करता है। कितने? 88 डेज में ये सूर्य की परिक्रमा करता है। और कितने दिन लेता है? सूर्य की परिक्रमा करता है। और एक चक्कर लगाने का समय इसे लगता है, एक चक्कर लगाने में इसे समय लगता है 59 दिन। 59 दिन लग जाते हैं। और शुक्र, अब सेकंड देखते हैं। शुक्र सेकंड है, इसका रंग कैसा है? स्लेटी कलर का या काला? कैसा है? स्लेटी है या काला है। यह सूर्य से कितनी दूर है? यह 11 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह कितने है? 11 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से। और यह कितने दिनों में परिक्रमा करता है? किसकी? सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 225 दिन में। कितने? 225 दिन में। और अपने अक्ष पे जब घूमता है तो कितना? 243 दिन में। 243 दिन में करता है। ठीक है, और समझ गए आप लोग। और थर्ड है पृथ्वी का रंग कैसा है? पृथ्वी ग्रह का रंग कैसा है? हरी है या नीला है? हरा है। और इसीलिए पृथ्वी को हरित ग्रह भी कहा जाता है। हरित ग्रह या नीला ग्रह भी कहा जाता है। यह कितनी दूर है? यह सूर्य से 15
करोड़ किलोमीटर दूर है। कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। या सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में लगा पाती है? यह सूर्य की परिक्रमा 365 दिन में लगा पाती है। और सॉरी, यह जो है पूरी परिक्रमा जो है कितने 365 दिन में हो पाती है। और एक चक्कर जो है वो एक दिन में लग पाता है, यानी कि 24 घंटे में वो पूरा कर पाती है एक दिन में। एक मंगल कौन सा है? चौथा है मंगल। ये ग्रह लाल है, तांबे जैसा है। इस ग्रह का रंग लाल और तांबे जैसा है। यह कितनी दूर है? यह सूर्य से 23 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह परिक्रमा कितने दिन में कर पाता है? यह परिक्रमा 687 दिन में कर पाता है, 687 दिन में। और सूर्य की परिक्रमा एक दिन में कर पाता है। कितने? एक दिन में कर पाता है। पांचवा है बृहस्पति। बृहस्पति जो है गुलाबी ग्रह है। कैसा है? गुलाबी ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है गुलाबी होता है और ये सूर्य से 77 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना है? 77। और ये सूर्य की परिक्रमा करता है 12 वर्ष में। कितने? 12 वर्ष में। और ये अपने अक्ष पर रहकर 9 घंटे में परिक्रमा कर पाता है। अपने अक्ष पर रहकर वह एक चक्कर लगाने का समय है 9 घंटे। कितना है? 9 घंटे में वह परिक्रमा कर पाता है। और छठा है शनि। छठा ग्रह है शनि। इसका रंग है लाल या काला। है। यह सूर्य से 142 करोड़ किलोमीटर दूर है। कितना? 142। और यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में कर पाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 29 वर्ष में कर पाता है। 29 वर्ष में। और यह अपने अक्ष पर रहकर 10 घंटे में परिक्रमा कर पाता है। कितने? 10 घंटे में कर पाता है। और वही अरुण ग्रह देखिए। अरुण ग्रह जो है वो नीले रंग का होता है, अरुण ग्रह। और यह 287 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से। यह कितने दिनों में परिक्रमा कर पाता है? यह 85 वर्षों में एक सूर्य की परिक्रमा कर पाता है। और अपने अक्ष पर रहकर एक चक्कर परिक्रमा कर पाता है। कितना? 17 घंटे में कर पाता है परिक्रमा। सूर्य की एक परिक्रमा वह 17 घंटे या 14 घंटे 17 घंटे 14 मिनट में पूरी कर पाता है अपने अक्ष पर रहकर। वही वरुण ग्रह जो 8वां ग्रह है वरुण, वो धुंधला स्लेटी रंग का होता है। कैसा? धुंधला स्लेटी रंग का होता है। यह सूर्य से कितना है? यह सूर्य से 450 किलोमीटर दूर है। यह सूर्य से 450 करोड़ किलोमीटर दूर है। और ये 165 वर्ष में सूर्य की परिक्रमा कर पाता है। 165 वर्ष में। और यह अपने अक्ष में रहकर परिक्रमा कर पाता है 16 घंटे में। कितने? 16 घंटे में। चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। बुध जो ग्रह है वो कैसा है? वो सांवला है या भूरा रंग का है। शुक्र ग्रह है स्लेटी रंग का, काला रंग का। पृथ्वी जो है हरे रंग का है या नीला, इसीलिए पृथ्वी को हरित ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह जो है वो लाल है, तांबे जैसा है। बृहस्पति ग्रह जो है वो गुलाबी है। शनि ग्रह है लाल या काला है। अरुण ग्रह है नीला और वरुण है धुंधला स्लेटी रंग का। और बुध जो है सूर्य से 6 करोड़ किलोमीटर दूर है। और शुक्र 11 करोड़ किलोमीटर दूर है। पृथ्वी 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से। मंगल 23 करोड़ किलोमीटर दूर है। और बृहस्पति 77 करोड़ किलोमीटर दूर है। और शनि 142 करोड़ किलोमीटर दूर है। और अरुण ग्रह 287 करोड़ किलोमीटर दूर है सूर्य से। और 450 है वरुण ग्रह, 450 करोड़ किलोमीटर दूर है वरुण ग्रह। ये परिक्रमा सूर्य की कितने दिन में कर पाते हैं? बुध करता है 88 दिन में। और शुक्र कर पाता है 225 दिन में। और पृथ्वी जो है वो 365 दिन में, यानी कि एक वर्ष में सूर्य की परिक्रमा कर पाती है। मंगल ग्रह 687 दिन में। और बृहस्पति जो है वो 12 वर्ष में। शनि जो है वो 39 वर्ष में। अरुण ग्रह है 85 वर्ष में। और वरुण ग्रह जो है वो 165 वर्ष में कर पाते हैं। और अपने अक्ष पर रहकर सूर्य की परिक्रमा बुध 59 दिन में कर पाता है। और शुक्र 243 दिन में कर पाता है। पृथ्वी 1 दिन में कर लेती है। और मंगल जो है वो भी 1 दिन में कर पाता है। बृहस्पति 9 घंटे 40 मिनट में कर पाता है। शनि 10 घंटे
40 मिनट में कर पाता है, और अरुण ग्रह जो है 17 घंटे 14 मिनट में, और वरुण ग्रह जो है वो 16 घंटे में परिक्रमा पूरी कर पाता है। ये लोग ये है इसके नोट्स बनाते चलिए, और इसकी आप लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए। यहाँ से इस वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन शॉर्ट में और वेरी शॉर्ट में और लॉन्ग में आते ही आते हैं। तो ये आप लोगों का चैप्टर जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग ज़रूर इसकी आप या फिर आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, वेरी शॉर्ट में और लॉन्ग में ज़रूर आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे समझते हैं। ग्रह, क्या हेडिंग है? ग्रह। और यहाँ पे सन 2018 और सन 2019 में यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे आप लोगों के। तो पहले देखते हैं ग्रह किसे कहते हैं? इसे इंग्लिश में कहते हैं प्लैनेट्स। तो क्या है ग्रह प्लैनेट्स, भाषा प्लेटाइन शब्द, अर्थ। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह चारों ओर घूमने वाला परिभ्रमण वे खगोलिक पिंड जिनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है। जिन ग्रहों में स्वयं खगोलिक पिंड होते हैं जिनमें स्वयं का प्रकाश व ऊष्मा नहीं होती है, ये सूर्य जैसे तारों से प्राप्त प्रकाश को ही परिवर्तित करते रहते हैं। ऐसे आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं। जो एक पिंड होते हैं खगोलिक पिंड होते हैं जिनमें अपना स्वयं ना प्रकाश होता है ना ऊष्मा होती है, और ये सूर्य से ही प्रकाश और ऊष्मा लेते हैं। सूर्य जैसे तारों से अपना प्रकाश और ऊष्मा लेते हैं और ये प्रकाश में परिवर्तित होते हैं। ऐसे आकाशीय पिंडों को ही ग्रह कहते हैं। हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी का स्वयं का प्रकाश नहीं है। पृथ्वी का अपना स्वयं, हमारी पृथ्वी जिस पे हम लोग रहते हैं वो हमारी पृथ्वी वो भी एक ग्रह है जिस पे हम लोग रह रहे हैं, ये पृथ्वी, और इसके पास अपना स्वयं प्रकाश नहीं है, बल्कि वह सूर्य के प्रकाश और ऊष्मा से प्राप्त करती है। पृथ्वी जो है प्रकाश और ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। किसे? सूर्य से प्राप्त करती है, करके प्रकाशित होती है। सूर्य से ही प्रकाश प्राप्त करके प्रकाशित होती है। ग्रह वे खगोलिक पिंड होते हैं जिनमें निम्न चीज़ें होती हैं। जैसे पहला है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हों, नंबर 2, जिनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सकें। जैसे जिनमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वे गोल स्वरूप ग्रहण कर सकें और गोल सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगा सकें। और देखते हैं आगे क्या है। हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। ये मैंने इससे पहले की वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इन ग्रहों का क्रम है। बुध को इंग्लिश में कहते हैं मरकरी, शुक्र को कहते हैं वीनस, पृथ्वी को कहते हैं अर्थ, मंगल को कहते हैं मार्स, बृहस्पति को कहते हैं जुपिटर, और शनि को कहते हैं सैटर्न, को कहते हैं अरुण ग्रह को यूरेनस कहते हैं। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सही कर लीजिएगा, यूरेनस कहते हैं। और वरुण को कहते हैं नेपच्यून। वरुण ग्रह को इंग्लिश में कहते हैं नेपच्यून। अब देखते हैं, और सूर्य के सबसे ग्रह नज़दीक कौन सा है? बुध है। कौन सा है? बुध ग्रह सबसे नज़दीक ग्रह है। फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है सूर्य के नज़दीक, फिर है मंगल, और फिर बृहस्पति है, और फिर शनि है। उसके बाद में शनि आता है। फिर अरुण ग्रह है जिसे यूरेनस कहते हैं, और फिर आता है अरुण ग्रह जो नेपच्यून है। और शुक्र ग्रह को सांझ का तारा भी कहते हैं, और यह सौर मंडल का या सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह है। यह सबसे चमकीला ग्रह होता है शुक्र ग्रह जो है इसे सांझ का तारा भी कहते हैं, और ये सबसे चमकीला ग्रह होता है। और बुध जो है, बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है, और यह सबसे छोटा ग्रह होता है। छोटा ग्रह होता है। वो कौन सा होता है? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगली हेडिंग है बौना ग्रह। बौना ग्रह किसे कहते हैं? बौना ग्रह, अगली हेडिंग है बौना ग्रह। यम जिसे कहते हैं प्लूटो। यम को सबसे बौना ग्रह कहते हैं क्योंकि अभी तक प्लूटो को बौना ग्रह कहा जाता है
लेकिन अंतर्राष्ट्रीय खगोलिक शास्त्री संघ IAU के 10 दिवसीय अधिवेशन में 75 देशों के 2500 वैज्ञानिकों ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 24 अगस्त 2006 में को निर्णय लिया। 24 अगस्त 2006 में को निर्णय लिया। कब लिया गया? 24 अगस्त 2006 को यम प्लूटो को अब ग्रह की श्रेणी से बाहर किया जाता है और प्लूटो को एक बौना ग्रह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एक बौना ग्रह कहा जाएगा। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने कहा कि खगोलिक पिंड वही कहलाएगा जो अपनी खगोलिक पिंड वही कहलाया जाएगा जो अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जो अपने ही स्थान पर अपने ही कक्षा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उन्हें ही खगोलिक पिंड कहा जाएगा। इसलिए प्लूटो जो यम ग्रह था उसे बौना ग्रह कहा गया और उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया। नंबर 2 है जो अन्य ग्रहों की कक्षा में अतिक्रमण नहीं करते हैं वे ही खगोलिक पिंड होंगे। नंबर 3 है आकार में लगभग गोल हों, जो आकार में लगभग गोल हों वे खगोलिक पिंड होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम जान लेते हैं कि ग्रह क्या है। ग्रह तो समझ गए हैं कि ग्रह क्या है, अब ग्रहों के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग है बुध ग्रह। क्या है? बुध ग्रह, जिसे कहते हैं मरकरी। सूर्य के सबसे नज़दीक बुध ग्रह है। किसके है? सूर्य के सबसे नज़दीक। सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है। इसलिए दैनिक तापमान अधिक होता है। यहाँ पे अधिक होता है। बुध की गति सबसे अधिक होती है, जो सूर्य के चारों ओर सबसे कम समय में 28 दिन में एक परिक्रमा पूरी कर लेता है। जो बुध ग्रह है उसकी कक्षीय गति अत्यधिक है, जिस वजह से वह सूर्य की सबसे जल्दी सारे ग्रहों से जल्दी परिक्रमा कर पाता है, परिक्रमा पूरी कर लेता है। बुध ग्रह आकार में सबसे छोटा है तथा सबसे अधिक तापमान वाला होता है। अधिक तापमान होने के कारण इसमें वायुमंडल नहीं होता है। या बुध ग्रह जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा ये है कि ये सूर्य के अत्यधिक नज़दीक है, इस वजह से इसका तापमान अधिक रहता है। इसका तापमान जब अधिक है तो इसमें वायुमंडल नहीं होता है, वायुमंडल नहीं है। और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध तारा नहीं है। बुध का ना ही कोई उपग्रह है और बुध जो ग्रह है वो उसका कोई वह तारा नहीं है। लेकिन उपग्रह नहीं है, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, बुध तारा नहीं है, लेकिन अपनी चमक के कारण तेज चमकता रहता है। अपनी चमक के कारण यह तेज चमकता रहता है। चलिए आगे देखते हैं। बुध ग्रह है वह सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के नज़दीक होने के कारण ये अधिक तापमान वाला होता है ग्रह, और इसी सूर्य के नज़दीक होने के कारण इसमें वायुमंडल नहीं है, तो इसलिए वायुमंडल नहीं है। और ये जो है ये बुध ग्रह एक तारा नहीं है, लेकिन ये अधिक चमकता है। चमक के कारण ये तेज चमकता रहता है और ये सबसे छोटा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सबसे गति वाला ग्रह है, इसीलिए ये सबसे कम दिन में सूर्य की एक परिक्रमा सबसे कम दिन में कर लेता है। अब देखते हैं दूसरा है ग्रह कौन सा है? दूसरा ग्रह है शुक्र। कौन सा है? शुक्र, जिसे कहते हैं वीनस, इंग्लिश में कहते हैं वीनस। चलिए देखते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे नज़दीक है। शुक्र ग्रह जो है सूर्य से सेकंड नंबर पे आता है और पृथ्वी के बहुत ही नज़दीक है। पृथ्वी के जैसे ये सूर्य है और यहाँ पे बुध है और यहाँ पे ये शुक्र है और यहाँ पे ये पृथ्वी है, तो इन दोनों के बीच में पृथ्वी के ये सबसे नज़दीक ग्रह है। शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है एवं द्रव्यमान आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण या जो है द्रव्य में भार में और
आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण इसे पृथ्वी का बहन ग्रह भी कहते हैं। इसे पृथ्वी के बहन ग्रह भी सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है। इसे सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है, भी कहते हैं। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए शुक्र ग्रह भी सबसे चमकीला ग्रह है, इसलिए इसका घने बादलों के जैसा वायुमंडल है। इसका घने बादलों के जैसा इसका वायुमंडल है। शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र पर सबसे अधिक ज़्यादा तापमान पाया जाता है। शुक्र पे भी सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। शुक्र ग्रह जो है वो भी सबसे चमकीला ग्रह है और शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। और ये बिल्कुल सेम आकार में, भार में, द्रव्य में पृथ्वी के समान ही है, इसलिए शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी का सिस्टर ग्रह कहते हैं, मतलब बहन ग्रह भी कहा जाता है, इसलिए सिस्टर प्लैनेट भी कहते हैं। किसे कहते हैं? शुक्र ग्रह को। और इसे सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसे सांझ का तारा भी कहते हैं। चलिए, थर्ड नंबर पे आती है पृथ्वी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं अर्थ। ये है थर्ड हेडिंग है पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। अपने लोग जिस पर रह रहे हैं ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पर जीवन संभव है, इसीलिए अपने लोग जीवित हैं। हमारी पृथ्वी अगर सूर्य के निकट बुध ग्रह की जगह पर होती तो बहुत ही अधिक तापमान की वजह से जीवन होना असंभव था। अगर पृथ्वी बुध ग्रह की जगह पे होती तो हमारी पृथ्वी पर भी जीवन होना असंभव था, अधिक तापमान की वजह से। सूर्य में सबसे अधिक तापमान है। सूर्य एक आग के गोले की तरह है, तो इस वजह से उसके जो भी नज़दीक ग्रह होता है उसमें अधिक तापमान होता है। और अगर हमारी पृथ्वी भी बुध की इसी वजह से बुध में अधिक तापमान है, शुक्र में भी है। और अगर बुध की जगह पर पृथ्वी होती तो हमारे पृथ्वी पर जीवन असंभव था। और यदि पृथ्वी अधिक दूरी के ग्रह अरुण या वरुण, शनि के जगह पर होती तो अधिक ठंडक की वजह से भी जीवन असंभव है। तो भी जो है हमारी पृथ्वी पर असंभव हो जाता जीवन, क्योंकि ये जो ग्रह हैं, ये अरुण, वरुण और शनि ग्रह, ये तीनों ग्रह जो हैं ये इन पे अत्यधिक ठंडक है, इस वजह से यहाँ भी जीवन असंभव है। अगर इन तीनों में से किसी की जगह पे भी अगर पृथ्वी होती तो उस पर भी जीवन असंभव होता है। 4 है मंगल। 4 ग्रह कौन सा है? मंगल का देखते हैं। मंगल ग्रह लाल रंग का दिखाई देने के कारण मंगल ग्रह जो है वो लाल रंग का है। लाल रंग का दिखाई देने के कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसके 2 उपग्रह हैं। पहला है फोबोस, दूसरा है डिवोस। मंगल ग्रह, पहला है फोबोस, दूसरा है डिवोस। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलिम्पस मीनस एक ज्वालामुखी पर्वत है। सौरमंडल में मंगल ग्रह पर एक सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत है जिसका नाम है ओलिम्पस मीन्स एक ज्वालामुखी। यह एक ज्वालामुखी का पर्वत है। कैसा है? ज्वालामुखी का पर्वत है। अब 5 में देखते हैं। 5 है बृहस्पति, जिसे कहते हैं इंग्लिश में जुपिटर। क्या कहते हैं? जुपिटर। बृहस्पति सभी ग्रहों में सबसे विशाल है। ये जो ग्रह है ये सारे ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति है। लेकिन सूर्य से थोड़ा छोटा है। सूर्य से जो बाकी ग्रह हैं, जो 8 ग्रह हैं, उनमें सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। इस वजह से मास्टर ऑफ गाइड्स कहा जाता है, भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह हाइड्रोजन एवं हेलियम जैसी गैसों से मिलकर बना है। मेथेन गैस के रूप में है। यह मेथेन गैस के रूप में है। बृहस्पति ग्रह क्या है? बृहस्पति ग्रह सभी ग्रहों से विशाल है, बड़ा है, विशाल है। इस वजह से इसे मास्टर ऑफ गाइड्स भी कहते हैं। बृहस्पति ग्रह हाइड्रोजन, हेलियम गैसों से मिलकर बना है, मेथेन गैस के रूप में है। नेक्स्ट ग्रह कौन सा है? नेक्स्ट ग्रह है शनि। 6 है शनि का क्या है? शनि ग्रह गैस का गोला है।
शनि ग्रह जो है वो एक गैस का गोला है। शनि ग्रह को गैस का गोला भी कहते हैं। अपने तीव्र घूर्णन के कारण या अपने तीव्र घूर्णन के कारण ही सौर परिवार का सबसे चपटा ग्रह है। क्या है? तीव्र गति से घूर्णन के कारण यह सबसे सौर परिवार का सबसे चपटा ग्रह है। शनि ग्रह के चारों ओर तीन ब्ले हैं। शनि ग्रह के चारों ओर तीन ब्ले से बना होता है और इन ब्लेयों को नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। जो ब्ले हैं इन्हें नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता है। यह ब्ले जो है छल्ले के रूप में इसके चारों ओर पर्द के नुमा बने हुए हैं। ब्ले छल्ले जैसी विशेषता के कारण शनि ग्रह को आकाशगंगा सदृश प्लैनेट कहा जाता है। शनि ग्रह के 30 उपग्रह होते हैं। शनि ग्रह के 30 उपग्रह हैं। सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। इसका शनि के 30 उपग्रह हैं और उसमें भी सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है टाइटन। उपग्रह शनि के उपग्रह देखते हैं। उपग्रह जिसे सैटेलाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? सैटेलाइट। और साथी सहचर उपग्रह किसे कहते हैं? जो साथी होता है। यह सहचर किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले पिंड को उसका उपग्रह कहते हैं। जो जैसे ये ग्रह है, इसके जो चारों ओर परिक्रमा करता है, उसी जो ग्रह होता है उसी के चारों ओर परिक्रमा करता है उसे ही उपग्रह या साथी या सहचर कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, तो इसका पृथ्वी का सहचर या साथी उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। पृथ्वी का कौन सा उपग्रह है? चंद्रमा है। शनि जो है यह पृथ्वी की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करता है। बुध और शुक्र को छोड़कर सभी ग्रहों के एक या उससे अधिक उपग्रह हैं। केवल शुक्र और बुध को छोड़कर सभी ग्रहों के एक या उससे अधिक उपग्रह हैं। चलिए अब चंद्रमा का देखते हैं। नेक्स्ट ग्रह है चंद्रमा का देखते हैं। चंद्रमा को कहते हैं मून। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। जैसे जितनी बड़ी पृथ्वी है उससे 1/4 पृथ्वी के 1/4 व्यास बराबर है चंद्रमा। यह पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी के बहुत पास है। चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के बहुत पास है, इसलिए यह बड़ा दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी लगभग 3,85,005 किलोमीटर है। यह पृथ्वी की एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा पर ना तो पानी है और ना वायु है। और यह पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है? यह 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है। और चंद्रमा पर ना तो पानी है और ना वायु है। और चंद्रमा पृथ्वी से 3,85,005 किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। क्षुद्र ग्रह पथरीले और धातुओं के ऐसे पिंड हैं जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच विशाल अंतराल में उनके छोटे छोटे पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इनको क्षुद्र ग्रह या लघु ग्रह तथा ग्रहिकाएं भी कहते हैं। ये इतने लघु यानी कि छोटे होते हैं कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जाता। ये क्षुद्र ग्रह इतने छोटे होते हैं कि इन्हें ग्रह नहीं कहा जा सकता है। और ये किससे बने होते हैं? पथरीले पत्थर से और धातुओं से बने हुए होते हैं, इसलिए ये पत्थर और धातु के पिंड होते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच के अंतराल में पाए जाते हैं।
अब देखते हैं धूम्रकेतु। धूम्रकेतु किसे कहते हैं? या धूम्रकेतु को या पुच्छल तारा सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं। जो धूम्रकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। ये धूल से चट्टान और जमी हुई गैसों के बने होते हैं। जब ये सूर्य के बहुत निकट आ जाते हैं तभी हमें दिखाई देते हैं। पुच्छल तारे की एक छोटी चमकदार शीर्ष और उसमें पीछे एक लंबी पूँछ होती है। धूम्रकेतु की पूँछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। धूम्रकेतु जो तारे होते हैं उन्हें पुच्छल तारा भी कहा जाता है। और ये चट्टानों से, धूल से और जमी हुई गैसों से के बने होते हैं। और ये जब सूर्य के बिल्कुल नज़दीक पहुंच जाते हैं तब दिखाई देते हैं। सूर्य के नज़दीक आ जाते हैं तब दिखाई देते हैं। और पुच्छल तारे की एक छोटी चमकदार शीश होता है और उनके पीछे एक लंबी पूँछ होती है। धूम्रकेतु की पूँछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। कैसे? विपरीत दिशा में। जैसे ये सूर्य है और ये पुच्छल तारे होते हैं, इनकी पूँछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में रहती है। हेली एक धूम्रकेतु है। हेली जो है तारा वो एक धूम्रकेतु है जो लगभग 76 वर्ष के बाद प्रकट होता है। कितने? 76 वर्ष के बाद प्रकट होता है। अंतिम बार 1986 ईस्वी में दिखा था। लगभग यह 1986 या 1976 में दिखा था। अब लगभग यह 2062 में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? 2062 में दिखाई देगा। पहले कब दिखा था? या 1986 या 1976 में। अभी इसमें कब दिखाई दिया इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो 1976 और 1986 में हो सकता है दिखाई दिया हो। और अब जो है 2062 में दिखाई देगा। चलिए आगे देखते हैं। उल्कापिंड किसे कहते हैं? उल्कापिंड क्या होता है? आइए देख समझते हैं। उल्कापिंड या उल्काएं। उल्कापिंड या उल्काएं आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर तेज गति से जाते हुए या पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। उन्हें उल्कापिंड या टूटता हुआ तारा कहते हैं। उल्काओं का जो भाग वायुमंडल में जलने से बचकर जो पृथ्वी पर पहुंचते हैं उसे उल्कापिंड कहते हैं। जैसे आकाश में जो तेज गति से उड़ते हुए तारे जो दिखाई देते हैं वे उन्हें उल्काएं कहते हैं। उन्हें उल्काएं कहते हैं और इन्हें उल्काएं या टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। उल्काओं से जो भाग पृथ्वी पर पहुंचते हैं उन्हें ही उल्कापिंड कहते हैं। प्रत्येक रात्रि को बहुत सारी उल्कापिंड जाती हुई दिखाई दे सकती हैं, किंतु पृथ्वी पर कम संख्या में गिरती हैं। अब आइए देखते हैं तारामंडल। हेडिंग है तारामंडल। तारों के समूह को तारा मंडल कहते हैं। पृथ्वी से देखने पर तारों का कोई भी समूह किसी आकृति में दिखाई देने लगते हैं। एक आकृति में जब हम पृथ्वी से तारों को देखते हैं तो वे किसी आकृति में दिखाई देने लगते हैं। इनको रात में आकाश में देखा जा सकता है। सप्तऋषि, जैसे सप्तऋषि, तारामंडल, ध्रुव तारा, ओरियन, ये तारामंडल कहे जाते हैं। करोड़ों तारामंडल मिलकर एक आकाशगंगा गैलेक्सी का निर्माण करते हैं। करोड़ों तारा जो छोटे छोटे तारे होते हैं जो आकृति ले लेते हैं वे मिलकर एक गैलेक्सी या आकाशगंगा बनते हैं, जिसे मंदाकिनी या आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल स्थित है। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण। आइए देखते हैं सूर्य ग्रहण। हेडिंग है, डालते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। जब चंद्रमा सूर्य
और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। तब चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण। और चंद्र ग्रहण कब होता है? हेडिंग है चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। कब होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है। और जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा के दिन ही होता है। चंद्र ग्रहण केवल पूर्णिमा को ही पूर्णिमा को ही होता है। और सूर्य ग्रहण केवल अमावस्या के दिन ही होता है। अब हेडिंग डालते हैं परिभ्रमण। अब हेडिंग है परिभ्रमण। आकाशीय पिंड जब अपने अक्ष स्थान पर घूमता है, अपने अक्ष के स्थान पर घूमता है तब उसके घूमने की क्रिया को ही परिभ्रमण कहते हैं। जब आकाशीय पिंड जो है अपने अक्ष स्थान पर घूमता है तो उसे ही घूमने की क्रिया को ही परिभ्रमण कहते हैं। अब हेडिंग है लाल दानव तारा। लाल दानव तारा ऐसे किसे कहते हैं? ऐसे तारे जिनमें केंद्र का सारा हाइड्रोजन सेलियन के बाद हीलियम बन जाता है और केंद्र में सेलियन एक हो जाता है, जबकि केंद्र से बाहर की परत में हाइड्रोजन से हीलियम का सेलियम जारी रहता है। इस अवस्था में इसका रंग बदलकर लाल दिखाई देने लगता है। ऐसे लाल तारों को लाल दानव तारा बुलाते हैं। चलिए फ्रेंड, आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। इसके आगे हम कल की वीडियो में देखेंगे। उसके आगे कल की वीडियो में जानेंगे कि श्वेत बामन तारे किसे कहते हैं, आदिमानव तारा किसे कहते हैं, मंगलयान के बारे में समझेंगे और इसरो नासा सब ये जो बस लास्ट इसमें चैप्टर में कुछ पॉइंट रह गए हैं उनके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आप लोगों को अगर मेरे चैनल की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने जो भी कॉलेज ग्रुप है उनमें समय शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय।